हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे आपको कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस निकालते हैं। एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार सिर्फ आपको शॉर्टकट बताऊंगी, ब्रीफली बताऊंगी, लेकिन इसको सोल्व करके नहीं बताऊंगी। वो मैं आपको एग्जाम्पल की वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि ए इज इक्वल टू में दिस दिया हुआ है। जैसे अब आपको क्या करना है, आपके पास ये मैट्रिसेस है, आपको इसे किस में करना है कि आपको इसे पहले आइडेंटिटी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी फॉर्म में जब भी बनाना है तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं। स्टार्टिंग हमेशा रो ऑपरेशन से करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग रो ऑपरेशन से करनी है, उसके बाद फिर आपका कॉलम ऑपरेशन लगाना है। पहले रो लगाना फिर कॉलम लगाना है। ठीक है, रो और कॉलम के बाद आपके पास यहाँ 2 बचता है, तो इसको 2 एलिमिनेट करना पड़ेगा 2 हटाने के लिए, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनानी है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी तो 1 पर बनेगी, तो हमें क्या करना है, 2 को यहाँ से निकालना है, कॉमन लेके हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब मुझे इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन बनाना है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में मैं क्या करूँगी, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने है ना सबसे पहले जो ऑपरेशन लगाया था वो क्या लगाया था, R2 टेंस टू R2 प्लस -2 R1 लगाया था। ठीक है, अब आपको इसे एलिमेंट्री में कैसे लिखना है, ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये सेम आपके पास वही है जो यहाँ थी। यहाँ जो चीज़ थी ना, यहाँ वही सेम है। आपने क्या किया था, R2 प्लस -2 R1 किया था, ये वाली चीज़ सुन ले रखी है। फिर R3 माइनस R1 किया, ये वाली चीज़ भी ले रखी है। उसके बाद आपने C वाली लगाई थी, उसके बाद आपने R3 वाली लगाई थी। ठीक है, तो इसने ये सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो हमें क्या करना है, वी कैन रिड्यूस मैट्रिसेस A टू I3। आपको A को I3 की फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक बात याद रखना, आपको A से I की फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, हमें अब इसके अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाना है। एलिमेंट्री को E से डिनोट करेंगे हम। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या था, R2 था। आपको कैसे लिखनी होती है एलिमेंट्री प्रोडक्ट में, कि जैसे R2 है आपके पास, तो आपको लिखना है R, E तो लगाना ही लगाना है, RE। यहाँ पर पहले हम 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर भी R2 है और यहाँ भी R2 है, R2 प्लस में हो रहा है ना, R2 प्लस में। उसके बाद देखो -R1 है, तो हम R1 वाला 1 लिखेंगे, R1 वाला क्या लिखेंगे 1, और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। तो इससे है ना ये पता चल जाता है कि ये R2 है, मतलब जो यहाँ आना है वही R2 है, और टेंस टू करके इसी में ये जुड़ रहा है कि R2 प्लस -2 R1 हो रहा है। आगे समझ में, ये इस तरीके से मैट्रिक्स लग रही है मेरी। ठीक है, तो देखो मैंने सिर्फ ई तो एलिमेंट्री के लिए लिख दिया और चीज़ मेरी वही है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे R3 के अंदर लगाना है। देखो R3 के अंदर, R3 वाली में क्या, R3 है तो पहले मैं क्या लिखूंगी, RE3, फिर साथ में क्या है 1 है, तो 1 करके और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में -1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एलिमेंट्री लग रही है। इसी तरीके से C में लग रही है। आपको क्या करना है, जैसे C2 है तो C आप क्या लिखोगे, देखो CE2, फिर 2 के बाद क्या है यहाँ पर 1, तो 1, और किस में चेंज आ रहा है -2, C1 में आ रहा है ना, तो C1 के साथ -2, C2 में आता तो C2 के साथ लिख देते। इसी तरीके से आपको C3 का लिख लेना है। उसके बाद आपके पास R3 का आता है, तो फिर R3, ठीक है, R3 आपको R3 लेना है ना, तो R3 और 1/2 करना है, R3 और 1/2 कर दिया, क्लियर है। ठीक है, अब देखो हमें रिड्यूस करनी है ये I3 की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, जब हमें इसे I3 की फॉर्म में रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगी, आपको एक काम करना, बस याद रखने वाला कर लो, चाहे कि जो रो ऑपरेशन लगा रहे हो ना आप, जितने भी रो ऑपरेशन लगा रहे हो, पहले तो आप उसे ना क्या लिखो कि पहले तो उसे सबसे बड़े वाला लिखो। जैसे कि RE3 3 पर लगाया था वो पहले लिख दिया, फिर 3 1 वाला, फिर पहले 3 3 वाली टर्म लिख ली। ठीक है, 3 3, फिर 2 2 वाली, तो 2 वाली ये है। इसी तरीके से यहाँ करना है। ठीक है, अब इतना छोड़ने के बाद, इतना करने के बाद, मतलब आपको उल्टा करना है, वो कर दिया, यहाँ पर उल्टा करना है, यहाँ नहीं करना कुछ भी चेंज, सिर्फ यहाँ करना है। ठीक है, अब जो रो वाली मैट्रिक्स है ना, जो रो वाली मैट्रिक्स है
वो आप एक तरफ कर दो और कॉलम वाली को एक तरफ कर दो, रो वाली को एक तरफ करके कॉलम वाली को एक तरफ कर दो और बीच में ए लिख दो। बीच में क्या लिखना है? ए। याद रखना, रो वाली को एक तरफ करना है और कॉलम वाली को एक तरफ और बीच में ए लिखना है। तो देखो ये वो वाली फॉर्म नहीं बन जाएगी। मान लीजिए अगर आपने रो वाले को पी मान लिया और कॉलम वाले को क्यू मान लिया तो ये पी ए क्यू की फॉर्म नहीं बन जाएगी। पी ए क्यू की फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जो हम करते थे उसमें पी ए क्यू बन जाएगा। मान लीजिए इसको पी मान लिया, इसको हमने क्यू मान लिया और ये ए बीच में, तो वो किसके बराबर होता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर दिया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ये दिमाग में रखना भी पड़ेगा आपको कि आपने रो वालों को एक तरफ करना है, फिर कॉलम वालों को एक तरफ करना है और I3 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद देखो हमें क्या करना है कि अब हमें इसको हटाना है, इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा। इन चीज़ों को हटाना है ना, क्योंकि मुझे ए की इक्वल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये इसका अगर हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए पी ए क्या हुआ है, तो मैं इसको पी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको क्या के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आइडेंटिटी बन गई। और ये ए इज इक्वल टू में आ जाता था आई, और यहाँ पी इनवर्स क्योंकि दोनों तरफ होगा और यहाँ क्या हुआ इनवर्स, ऐसे बन जाती थी टर्म्स। ठीक है, तो हमें वही करना है क्योंकि यहाँ से तो हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास रो वाली मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, प्री मल्टीप्लाई अगर इनवर्स से कर दूँ और पोस्ट मल्टीप्लाई उसके इस वाले इनवर्स से कर दूँ, तो मेरी ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी ना उससे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ए बच जाएगा। मेरी बात समझ गए? देखो मैंने क्या किया, इसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसके भी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो जब मैंने यहाँ किया तो वो तो कैंसिल होकर ए बन गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ जो था ना, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई किया तो पी इनवर्स वाली ये चीज़ आ गई और क्यू इनवर्स वाली ये चीज़ आ गई। तो यहाँ आई के साथ तो आ गई ना, तो आई के साथ मैंने ऐसे लिख दी। और एक बात और, जब मैंने इनवर्स खोलना होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनवर्स खोलना है, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे निकालते थे ए बी का इनवर्स, तो हम क्या करते थे, जब इसका इनवर्स खोलते थे तो रिवर्स ला लगता था। पहले बी का इनवर्स खुलता था फिर ए का इनवर्स खुलता था। सेम यहाँ भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास ये बाद में है तो आपको पहले इसका इनवर्स लेना है, फिर आपको इसका इनवर्स लेना है क्रम वाइज। पहले इसका आएगा, ठीक है, फिर इसका आएगा और फिर इसका इनवर्स आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर इसका इनवर्स आएगा, फिर इसका इनवर्स आएगा। ठीक है, और अब है तो इनवर्स, अब इनवर्स हटाने के लिए क्या करोगे, जो -2 है ना वो +2 हो जाएगा, और जो -1 है वो +1, और 1/2 है तो वो 2 हो जाएगा सिंपल। अगर 1 है तो वो 1/1 हो जाएगा और -2 है तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन सब के इनवर्स हट जाएंगे। देखो कैसे दिया हुआ है, देखो RE21 का -2 था +2 हो गया, इसका -1 +1 हो गया, इसका 1/2 2 हो गया, इसका आपको क्या दे रखा था, 1 दे रखा था, सॉरी, तो मैंने 1 दे रखा तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा -1, प्लस का 1 था -1 हो जाएगा, या माइनस का 2 था ये प्लस का 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ चुकी है। अब ये देखिए कि अब ये चीज़ कैसे आती है, ये चीज़ कैसे आई है, ये चेक करनी है हमें। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये ए के ऊपर नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई थी इसके ऊपर लगानी है। ये सारे के सारे ऑपरेशन आपको इसके ऊपर लगाने हैं। अब कैसे, देखो अब हमें इसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन कैसे लगाने हैं कि RE21 था ना, चेक कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ। देखो कैसी थी ये, R2 टेंस टू R2 प्लस में 2R1 था, तो देखो R2 में चेंज आ रहा है, तो फर्स्ट वाली तो सेम है, R2 में चेंज आ रहा है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0। देखो वही आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको ये सारा चेंज जो है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपकी ए वाली ये वाली आई थी ना, उसमें करना है बेटा आपको। ठीक है, तो सारे चेंज किस में करने हैं आपको, इसके अंदर करने हैं, उस वाली मैट्रिक्स में आपको कोई चेंज नहीं करना। तो इस तरीके से आपका जो एलिमेंट्री प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है, इस तरीके से सोल्व होता है ये। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करना है और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।